नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहर झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रांची में NH-33 के पास चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ट्रक पर रखे सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। नामकुम थाना इलाके के बयांगडी में भिंडी बाजार की ये पूरी घटना है। आनन फानन में ड्राइवर और खलासी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके और इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आग इतनी भयानक थी कि ट्रक को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया और इसकी वजह से ट्रक में रखे पूरे सामान जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन गनीमत यहां पर यह रही कि किसी तरह के जान माल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर NH पर खड़ी बाइक में आग लग गई और इससे ट्रक भी उसकी चपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड की टीम दूसरी तस्वीर में, जहां पर आग बुझाने की कोशिश की गई और सफलता इसमें पाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया है। और बड़ी खबर आपको चतरा से बताते चले, जहां पर सिमरिया में दादा पोते का शव मिला है। NH-22 पर गोढ़ा इलाके की ये पूरी घटना। मौके पर मृतक की बाइक भी बरामद की गई है। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने NH को जाम कर दिया है। ठनके से मौत की इस वक्त आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर मौत किस वजह से हुई। लेकिन ग्रामीणों की अगर माने तो ठनके की वजह से मौत हुई है। गोढ़ाई इलाके की ये पूरी घटना, मौके से मृतक की बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। और खबर गुमला से, जहां सरना धर्म कॉलम में हिंदू दर्ज करने पर आपत्ति जाहिर करते हुए पनारी परगना के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर DC ऑफिस का आदिवासियों ने घेराव किया है और इस दौरान अंचल ऑफिस में अधिकारियों के नहीं रहने पर लोग भड़क गए और चैम्बर में ताला जड़ने की कोशिश की। मामले की जानकारी मिलने पर अपर समाहर्ता मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की यहां पर कोशिश की गई। लोगों की यहां पर यह मांग थी कि आदिवासियों के धर्म के कॉलम से हिंदू शब्द को हटाया जाए और इसी को लेकर यहां पर तमाम लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। ज़्यादातर उनकी डिमांड 5वीं अनुसूची और से संबंधित है, जो अनुसूचित बहुल क्षेत्र में लागू करने को लेकर के उनका डिमांड रहता है। तो इसी को लेकर के आज वो लोग आए थे और उन्होंने अपना डिमांड को रखा मौखिक रूप से, लेकिन उन्होंने कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है। तो अब देखिए, आदिवासियों ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने। 5वीं अनुसूची लागू करने की आदिवासियों की ओर से मांग की गई है। गुमला की एक खबर, जहां पर धर्म के कॉलम से हिंदू हटाने की यहां पर आदिवासियों की ओर से मांग की जा रही है। प्रशासन के खिलाफ भी यहां पर जमकर नारेबाजी की गई। अपर समाहर्ता ने लोगों को हालांकि समझाने की यहां पर कोशिश की है, लेकिन आदिवासियों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि हिंदू शब्द को कॉलम से हटाया जाए। और दुमका के JMM विधायक बसंत सोरेन ने बेतुका बयान दिया है। दुमका दौरे के दौरान मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि रांची में उथल पुथल के बीच आखिर वो दिल्ली क्यों चले गए थे। जवाब में बसंत सोरेन ने हंसते हुए कहा कि उनके अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, जिसे खरीदने के लिए वो दिल्ली चले गए थे। अब इस बयान की विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरग्राउंड गारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। हाँ, गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरग्राउंड गारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। और JMM विधायक बसंत सोरेन की बेतुके बोल पर झारखंड की सियासत भी इस वक्त चरम पर है। JMM ने इसे हंसी ठिठोली में बोली गई बात कहकर बचाव किया है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि इस बारे में या तो बसंत सोरेन या फिर JMM के नेता ही जवाब दे पाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सत्ता के मद में JMM के लोग संवेदनहीन हो गए हैं और सरकार भी सवालों से भाग रही है।
अनौपचारिक रूप से बातचीत के क्रम में हंसी ठिठोली में इस तरह की बातें कही, अब उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा तो ये बहुत गलत परंपरा है। और मुझे लगता है इस तरह के विषय को बहस का मुद्दा बनाना भी, चूंकि मैं अप्रासंगिक मानता हूँ। जनता ने उनको वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, लेकिन उन्होंने किन परिस्थिति में ऐसा जवाब दिया है इसके बारे में तो या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बता पाएंगे या खुद बसंत सोरेन जी बता पाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन दिनों जो लगातार जिस प्रकार से कंगारू मीडिया ट्रायल हो रहा है हर विषय का, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी स्वभावतः एक आक्रोश तो उत्पन्न होता ही है कि इस प्रकार से आप देखिए कि चीज़ों को अपने अनुसार आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। कहाँ है झारखंड में अस्थिरता? राज्यपाल महोदय से पूछना चाहिए कि भाई अस्थिरता क्यों है। सत्ता का नशा इन पर किस कदर चूर हो गया, कम से कम उन बेटियों के प्रति तो संवेदनशीलता होनी चाहिए जिसे देखने वो गए थे। अगर वो सीरियस इस बयान के लिए तो वो नेहरू जी की याद दिलाते हैं जिनके कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए पेरिस जाते थे। तो कहाँ आदिवासियों की हितैषी बनने का ये ढोंग रचते हैं और कहाँ इस तरह के शासक वर्ग वाली मानसिकता है। और अगर ये नॉन सीरियस थे तब तो फिर इनका साफ प्रकट हो जाता है कि क्या इनकी सोच है बेटियों के प्रति। देखिए, आप सत्ता में हैं, आप शासन में हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, तो आपको तो जनता के जवाब देने होंगे, आपको तो पत्रकारों के जवाब देने होंगे। आप कैसे जवाब से भाग सकते हैं? और नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? नैरेटिव अगर कोई सेट कर रहा है तो इसे रोकना आपका काम है, लेकिन आप तो एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं इस तरह के हल्के बयान को देख। और रांची से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुंदा गोपी इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है, इसकी जानकारी इस वक्त निकल रही है। जांच में हालांकि पुलिस जुट गई है। जीजा ने ही अपने साले पर गोली चलाई है और इस विवाद के बाद गोलीबारी का आरोप लगाया गया है जीजा पर। तो बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं आपको, जहां पर पुंदा गोपी इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई। अच्छी बात यहां पर यह रही कि किसी तरह की हताहत की जानकारी यहां पर नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस के अनुसार जीजा ने ही अपने साले पर गोली चलाई है। किसी तरह का विवाद दोनों के बीच हुआ था और इस विवाद के बाद गोलीबारी का आरोप लगा है जीजा पर। और बड़ी खबर गिरिडीह से बता रहे हैं आपको, जहां पर बगोदर के लच्छी बागी में भी फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग से इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। बाइक से 3 अपराधी आए थे और तीनों अपराधी ने फायरिंग के इस वारदात को अंजाम दिया। मोटर पार्ट्स दुकान में अपराधियों की ओर से फायरिंग की गई। दुकान में रखी पानी टंकी, कुर्सी को भी अपराधियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सीसीटीवी फुटेज पुलिस की ओर से खंगाला जा रहा है और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बगोदर के लाचीबागी में फायरिंग की घटना सामने आई। फायरिंग से इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में अपराधी आए थे और अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। का केंद्र बनता जा रहा है, इसको लेकर के भी पिछले दिनों हमने आरक्षी अधीक्षक से, डीजीपी से भी और कई घटनाओं में अभी हाल के पिछले सप्ताह में ही है कुछ समूह, कुछ गिरोह पकड़ाए हैं। लेकिन ये धीरे धीरे एक लगातार होता जा रहा है और आम नागरिकों, व्यवसाय करने वालों को या यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके लिए भारी परेशानी का सबब हो गया है। 3 फायरिंग किया मेरे पैर के पास, जो एक अगल बगल में और आसमानी फायरिंग। टोटल कितना फायरिंग किया? लगभग मैंने 4-5 फायरिंग। अपराधियों की संख्या कितनी थी? 3। बाइक से आया था? हाँ, बाइक से। चेहरा कैसा था, ढका हुआ? हाँ, ढका हुआ था, लेकिन बाद में मुंह उसका खुला। और आपको सीधे दिखाते हैं गया की तस्वीरें, जहां पर नीतीश कुमार रबर डैम का उद्घाटन करने वाले हैं। सीधे आपको वहीं की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, गया की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर फल्गु नदी पर रबर डैम का नीतीश कुमार की ओर से लोकार्पण किया जाएगा और उस कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आकर स्थान ग्रहण करेंगे। उससे पहले इस पवित्र स्थल पर विष्णुपद मंदिर के निकट यहाँ फल्गु नदी पर ये जो घाट बनाया गया है, वहाँ उनके द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है और हमारी विष्णुपाद मंदिर के पुरोहितगण वहाँ उपस्थित हैं। माननीय मंत्री
हमारे विभागीय भी वहाँ उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथिगण सभी वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण हम सुन सकते हैं। जलाशये अभिवृद्धि द्वारा भारतीय विष्णुपाद प्रेणिया विष्णुपाद फल्गु पूजा करिष्ये तत्राद्वैतासिद्धं महागणपति पूजनं करिष्ये स्मरणं च करिष्ये। ओम गणनान्त्वा गणपतिं हवामहे वीणामुपवश्रम ज्येष्ठ ब्रह्मणा ब्रह्मस्पत आनश्वनुमोति निश्चितसादनम्। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरती सफलगुसयो श्रीगंडकी गोमती कावेरी नेत्रावतीत्यादयोः नद्यश्री हरिपाद पंकजो कुर्वन्तु नो मंगलम्। ओम श्रीमन्महागणपति नमस्ते गणपते। इसको नजर निकालना है। ओम अघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु ध्रुवेभ्यः। ओम गह गह गादय स्फोटय स्फोटय सकत्रोन्निवारय निवारय दुष्टग्रहान् मारय मारय चिन्तय चिन्तय विन्दय विन्दय। ओम सहस्रारो फट् स्वाहा। मंत्रोच्चारण से इसका वृद्धि हो जाए, इसका सुंदर लोक कल्याण के लिए उपयोग हो जाए, इससे प्रार्थना करके तुलसी समर्पण कीजिए। ओम स्वस्ति ओम यज्ञेन तवजन्त देवास्तर्वमान्यासन्न देहनागम महिमार्षित पूर्वे साध्यासन्त देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्न साहिने नमो वयं वै शोणाय कुर्महे चमे कामानकामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै शोणातु कुबेराज वै शोणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं साराज्यं वैराज्यं समुद्रपर्या ईशा सार्वभौम सार्वायशान्तादापराद्धः पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकादशपेश श्लोको भीतोमृत परेशस्य संग्रहे आविष्कारो विश्वे देवासवासेति यो वेदां ब्रह्मणो वेदामृतां ताम्पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुष्कीति प्रजानो विश्वचक्षुः विश्वतो अमृतो विश्वतो गारुडो विश्वतस्पात संबाहुभ्यां समसंपत्रे द्यावाभूमि जनं देविकाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो देश के सबसे बड़े रबर डैम का नीतीश कुमार की ओर से लोकार्पण किया जाएगा। आधुनिक तकनीक से ये रबर डैम लैस है। कंक्रीट डैम के स्थान पर रबर से ये डैम बना हुआ है और इससे गयावासियों को काफी सहूलियत भी मिलेगी। गयावासियों के लिए एक बड़ी सौगात सीएम नीतीश कुमार की ओर से। देश के सबसे बड़े इस रबर डैम का निर्माण 312 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है और अब की जय, फल्गु माता की जय। और झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का मुद्दा एक बार फिर से सदन से लेकर सड़क तक उठा। विपक्षी दल बीजेपी के नेता जहां इस मुद्दे को चुनावी बताते हुए सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाते हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। स्थानीयता पर जल्द फैसला लेने की बात भी कही गई है उनसे। तो जेएमएम विधायक लोपिन हेम्ब्रम ने 1932 का खतियान लागू करने पर फिर से एक बार जोर दिया है। राज्य की जनता लगभग 3 वर्षों में उनके इस वादे और नारे से कि सच जान चुकी है। जब जब खुद के ऊपर कोई संकट आता है, जब खुद के ऊपर कोई आप अंदरूनी उनके यहाँ कलह होता है, तो इस प्रकार के नारे को लेकर के वो आते हैं। राज्य की जनता से जनादेश लेते समय भी उन्होंने यही बातें, यही वादे, यही नारे करके आए थे। अगर कोई तय करनी है तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि अब तक कर क्या रहे थे। अभी जो बैकड्रॉप में लगा रहे हैं कि 32 का खातियान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जब करना था तो 1985 किया। अब पता नहीं तरह तरह की बातें क्यों करते हैं। दोहरा चरित्र, दोगला व्यवहार ठीक नहीं है। 1932 का खतियान का तुम लड़ाई लड़िए रहे हैं। हमको जो शेड्यूल एरिया से जितने विधायक लोग आए उन लोगों को हमने कहा कि चलिए हम लोग सब मिलजुल कर लड़ें।
लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया और मेरा स्टैंड कायम है। और जब तक ये स्थानीय नीति नियोजन नीति 1932 का खतियान और पेशा एक्ट ये 5 चीज़ अगर नहीं हो जाता है तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन और जितना लेट करेगी सरकार उतना और धारदार और मजबूत होता जाएगा। और रायपुर से वापस आने के बाद हेमंत सोरेन सरकार के विधायक अपने अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। रायपुर दौरे पर विधायकों ने क्या खोया क्या पाया, इसे लेकर विधायक अब खुलकर बोल रहे हैं। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बगैर कुछ आदेश सामने आए या फिर न्यायालय का फैसला आए, सीएम को आरोपी साबित करने की कोशिश हो रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं गया पर, जहां पर नीतीश कुमार रबर डैम का लोकार्पण कर रहे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर। इस मोक्षदायिनी धाम, इस गया धाम के दर्शकगण तालियों से कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और सभी माननीय मंत्रीगण हाथ हिलाकर आप सभी का अभिनंदन अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से एक जोरदार ताली और हो जाए सभी के स्वागत स्वरूप। और अब मंचासीन सभी का अभिनंदन स्वागत और इसके लिए हरित बुद्ध से सभी सम्माननीय माननीय अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। मैं श्री संजय कुमार अग्रवाल सचिव जल संसाधन विभाग से आग्रह करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का इस अवसर पर हरित बुद्ध से स्वागत कर आप उनका अभिनंदन करें, ये प्रदान करें। हरित गुच्छ जल जीवन हरियाली माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये योजना। और अब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्वागत हरित गुच्छ से सचिव महोदय। और अब श्री विजय कुमार चौधरी माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर तथा संसदीय कार्य विभाग का अभिनंदन। श्री जीतन राम मांझी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, उनका अभिनंदन श्री संजय कुमार अग्रवाल सचिव जल संसाधन विभाग कर रहे हैं। और अब श्री संजय कुमार झा माननीय मंत्री जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क विभाग जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करें, उनका अभिनंदन। श्री अशोक चौधरी माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, उनका भी स्वागत सचिव महोदय द्वारा किया गया। और अब मैं श्री रविंद्र कुमार शंकर अभियंता प्रमुख मुख्यालय से आग्रह करूंगी कि श्री आलोक कुमार एवं सूचना जनसंपर्क विभाग जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन। श्री अशोक चौधरी माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, उनका भी स्वागत सचिव महोदय द्वारा किया गया। और अब मैं श्री रविंद्र कुमार शंकर अभियंता प्रमुख मुख्यालय से आग्रह करूंगी कि श्री आलोक कुमार मेहता माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उनका स्वागत आप हरित गुच्छ से करें। श्री रविंद्र कुमार शंकर सर। पुनः आपसे आग्रह करूंगी रविंद्र कुमार शंकर सर, श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, उनका अभिनंदन करें हरित गुच्छ से। मोहम्मद जमा खान माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उनका भी अभिनंदन। श्री रविंद्र कुमार शंकर अभियंता प्रमुख मुख्यालय, आप हरित गुच्छ प्रदान कर सर का अभिनंदन करें। श्री ईश्वर चंद्र ठाकुर अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग से आग्रह है कि कुमार सर्वजीत माननीय मंत्री पर्यटन विभाग का अभिनंदन आप हरित गुच्छ से इस अवसर पर करने की कृपा करें। श्री कुमार सर्वजीत सर का अभिनंदन। श्री संतोष कुमार सुमन माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का स्वागत कर रहे हैं। श्री ईश्वर चंद्र ठाकुर अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन एवं यहाँ मंचासीन सभी हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक गणों, माननीय विधान पार्षद गणों का भी अभिनंदन विभाग की ओर से हरित गुच्छ और पुष्प गुच्छ देकर किया जाएगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि हमारे सभी माननीय सांसद और माननीय विधायक गणों का आप स्वागत करें। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन करूंगी कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। आराम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री संजय कुमार झा माननीय मंत्री जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क विभाग,
श्री जीतन राम मांझी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार और श्री अशोक चौधरी जी और सभी माननीय मंत्रीगणों द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभ शुभारंभ मंगल दीप जलाकर किया जा रहा है। क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे जिससे डरकर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सी, रोशन ये आलम हो जाए। आइए हम सब मिलकर इस मंगल दीप को जलाते हैं और मंगल कामना करते हैं। करतल ध्वनि से क्षण का अभिनंदन कीजिए, जोरदार ताली। दीप प्रज्वलन के साथ इस विशेष कार्यक्रम वर्ष पर्यंत जल की उपलब्धता हेतु गया जी डैम तथा सीता कुंड जाने हेतु पुल का लोकार्पण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। आज के इस अवसर पर मंचासीन हमारे सभी माननीय अतिथि और इस दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों का स्वागत करने हेतु मैं ससम्मान आप सबों के बीच आमंत्रित करती हूं श्री संजय कुमार अग्रवाल, सचिव जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी। मंच पर उपस्थित माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं मंच पर आसीन हमारे सभी माननीय मंत्रीगण का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी का, माननीय भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक कुमार चौधरी जी का, माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता जी का, माननीय मंत्री सुरेंद्र प्रसाद। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।